हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, आपके एसएससी सीएचएसएल टायर 2 एग्ज़ाम हो चुका है। डिस्क्रिप्टिव पेपर ये आपका हो चुका है। तो आज इस क्लास में हम इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए क्लास लेट आई है, इसके लिए सॉरी चाहते हैं, लेकिन आपको इस क्लास में आपकी सारी जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी। आपके सभी सवालों के जवाब इस क्लास में मिलेंगे, जैसे कि आपके लेटर या फिर एस्से में कहाँ पर गलती हुई होगी, क्या जहाँ पर गलती हुई है वहाँ पर यूएफएम लगेगा, आपको किस प्रकार अपना लेटर या फिर एस्से लिखना था, इसके बारे में आपको देखिए पूरा लेटर लिखकर बताया जाएगा और एस्से के बारे में भी बताया जाएगा। और आपके इसके आधार पर कितने मार्क्स आ सकते हैं और आपका जो ये टायर 2 का रिजल्ट है ये कब आने वाला है, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेज होगी टाइपिंग टेस्ट, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आप इस क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखें, आपके सभी सवाल के जवाब आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका एग्ज़ाम ये 14 फरवरी को हुआ है और उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लेटर राइटिंग से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप सुरेश यसीमा निवासी मकान नंबर 351 गली नंबर 2 देवनगर नई दिल्ली, ये पिन कोड दिया गया था, किसके निवासी हैं। देखिए आप कमेंट करके बता दें कि करेक्ट एड्रेस यही दिया गया था या क्या दिया गया था, या आप कमेंट में बता दें। और साथ ही कहा गया था कि आप देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजातीय समूह में रहकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड दिया गया था कि इनको पत्र लिखें, उसमें आपके समाज द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं के समाधान का आग्रह करें। देखिए क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें कहा गया था कि जनजातीय समाज द्वारा समस्याओं के समाधान के लिए इसमें पत्र लिखने के लिए कहा गया था कि जनजातीय समाज द्वारा जो समस्याएं अनुभव की जा रही हैं उनके समाधान के लिए जिलाधिकारी बस्तर को पत्र लिखना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये एस्से राइटिंग से। तो इसमें पूछा गया था कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आपको जो सबसे पहले लेटर लिखकर दिखाएंगे कि कैसे आपको लिखना था। और यदि आपका देखिए आने वाले एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देंगे तो इसके लिए भी आपके क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल जाएगी कि लेटर किस प्रकार लिखना होता है। देखिए ये क्वेश्चन था, ये फॉर्मल लेटर से था, तो आपको ये भी ध्यान रखना था। ये देखिए अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि लेटर जो आपको पेपर के लेफ़्ट साइड से ही लिखना था। इसमें जो एड्रेस आपके क्वेश्चन में दिया गया था मकान नंबर 350 गली नंबर 2 देवनगर नई दिल्ली, यह आपको इसी फॉर्मेट में लिखना था और नीचे आपको ये पिन कोड दिया गया था, ये आपको लिखना था। और उसमें देखिए मकान नंबर 350 यदि आपने इसी प्रकार शॉर्ट में लिखा है जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया गया होगा, तो ये आपको एक बॉक्स में लिखना था। यदि मकान पूरा लिखेंगे, आप हिंदी में मकान पूरा शब्द करके लिखते हैं, तो आपको अलग अलग बॉक्स में लिखना था। ये आप कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन में किस प्रकार से एड्रेस दिया गया था। यदि बिल्कुल इसी प्रकार दिया गया होगा जैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, तो आपको इसी प्रकार लिखना होगा मकान नंबर 350 एक बॉक्स में, क्योंकि इसमें नंबर के बाद देखिए डैश बना हुआ है, तो आप ये एक बॉक्स में लिखेंगे। और देखिए गली अलग बॉक्स में लिखेंगे, या नंबर 2 ये आया है ये आप अलग बॉक्स में लिखेंगे। और इसके बाद कॉमा भी आपको उसी बॉक्स में लगाना होता है, और देवनगर आपको अलग बॉक्स में, और नीचे नई दिल्ली आपको अलग अलग बॉक्स में इस प्रकार लिखना था। और पिन कोड भी ये यहाँ पर होता है पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दिया गया था, आपको इसी प्रकार ये लिखना था। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़कर वो डेट लिखनी थी, तो डेट आपने 14 फरवरी 2021 ही लिखा होगा। यदि आपने हमारे चैनल से तैयारी की है तो आपका बिल्कुल सही गया होगा और आपके बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, यदि आपने सही प्रकार लिखा होगा। डेट आपको 14 फरवरी कोमा लगाना था और ये एक बॉक्स में लिखना था, और 2021 ये आपको बराबर वाले बॉक्स में लिखना था। फिर आपको यहाँ पर देखिए एक लाइन का स्पेस छोड़ना था। फिर आपको जो रिसीवर एड्रेस दिया गया था उसमें आपके क्वेश्चन में, तो आपको रिसीवर एड्रेस लिखना था जिलाधिकारी महोदय बस्तर छत्तीसगढ़, और ये पिन कोड जो दिया गया था आपको वही पिन कोड वहाँ पर लिखना था। और देखिए बस्तर ये के बाद कोमा लगाया गया है, तो आप ये एक बॉक्स में लिखेंगे और छत्तीसगढ़ आपको बराबर वाले बॉक्स में लिखना था। देखिए अब बात करते हैं कि स्टूडेंट के द्वारा क्या गलती की गई थी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया था कि उन्होंने एड्रेस की अदला बदली कर दी थी। जो जैसे नीचे वाला एड्रेस रिसीवर एड्रेस ऊपर लिख दिया था, और ये जो ऊपर वाला एड्रेस नीचे लिख दिया था, जो कि काफ़ी गलत है। तो इसमें देखिए यदि आप कुछ भी गलत लिखते हैं तो यहाँ पर आपके मार्क्स कट सकते हैं।
यदि आपने यहाँ पर कुछ भी गलती की है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लाइन का स्पेस छोड़ना था। काफ़ी स्टूडेंट ने यहाँ पर गलती की है कि उन्हें मालूम नहीं पता चला कि ये फॉर्मल लेटर है या फिर इनफॉर्मल लेटर। उन्होंने विषय मेंशन नहीं किया, तो ये सबसे बड़ी गलती है। विषय ज़रूर मेंशन करना था। ये फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में विषय मेंशन किया जाता है। तो आपको विषय इसी प्रकार यहाँ पर लिखना था, जैसे विषय जनजातीय समस्याओं से संबंधित पत्र, और ये पूर्ण विराम लगाना था। फिर इसके बाद आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़कर आपको लिखना था महोदय। यदि आपने इसी प्रकार लिखा होगा तो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। और देखिए यदि एड्रेस आपने गलत लिखा होगा तो यहाँ पर आपके UFM लगकर मार्क कर सकते हैं। आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद आपकी यहाँ पर लेटर की मेन बॉडी स्टार्ट होती है, तो आप इसे 3 अनुच्छेद में लिखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स आपको खाली छोड़ना होता है लाइन का। फिर इसमें आप लिखते हैं कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान जनजातीय समाज की मुख्य समस्याओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना था। आपने इसी प्रकार लिखा है तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना था। इसके बाद आपको देखिए लाइन की कोई स्पेस नहीं छोड़ना होता है। फर्स्ट अनुच्छेद लिखने के बाद केवल आपको पैराग्राफ चेंज करने के लिए नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट बॉक्स ही खाली छोड़ना होता है। यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स खाली छोड़कर आपने लिखा होगा कि हमारे जनजातीय समाज में आजीविका की समस्याएं, कोमा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कोमा शिक्षा का अभाव आदि अनेक समस्याएं हैं। यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाना था। देखिए जनजातीय समाज की जो समस्याएं हैं आपको वही समस्या लिखनी होती हैं। तो आपने यदि इसी प्रकार लिखा होगा तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। या आप कमेंट करके बताएं कि आपकी कहाँ पर गलती हो रही है। आप चेक कर रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो इसमें आगे आपको लिखना था कि भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत तथा खनिजों की खोज ने जनजातीय क्षेत्रों को बाहरी जगत के लिए खोल दिया, जिससे उनके सामने रहने और आजीविका की समस्या उत्पन्न हो गई। फिर यहाँ पर पूर्ण विराम आपको लगाना था। फिर आगे लिखना था कि आजीविका न होने के कारण समाज के लोग बहुत ही गरीब हैं। इसके कारण स्वास्थ्य खराब होने पर अपना इलाज भी नहीं करा पाते हैं। फिर यहाँ पर पूर्ण विराम आपको लगाना था। जो देखिए जो जनजातीय समाज की समस्या है आपको यहाँ पर ये सभी संक्षेप में लिखनी थी। यदि आप इसे डिटेल में लिखेंगे तो आपके जो लेटर के वर्ड्स हैं ये ज़्यादा हो सकते थे। केवल जो लेटर की जो वर्ड शब्द सीमा है, वर्ड्स लिमिट, वो 150 है। आपको क्लास में बताया गया था। यदि आपने इसका ध्यान रखा होगा तो आपने बिल्कुल सही प्रकार लिखा होगा। इसमें देखिए यदि आपका लेटर 135 वर्ड से 165 वर्ड तक भी जाता है तो आपका बिल्कुल सही माना जाता है। आपको इस बात का खास ध्यान रखा होगा। देखिए इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है, तो आपको नेक्स्ट लाइन के फर्स्ट बॉक्स आपको खाली छोड़ना होता है। इसमें आगे लिखना था कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे जनजातीय समाज की समस्याओं पर विचार करें और इसका समाधान भी करें। फिर यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना था। देखिए आप इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चल पाए कि उनकी कहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो आप इस क्लास को सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर दें। देखिए इसमें आगे लिखना था कि जिससे हमारे समाज के लोग अपना जीवन यापन सही से कर पाएँ। फिर पूर्ण विराम लगाना था। देखिए यदि आपने जीवन यापन इस प्रकार से कोई भी शब्द लिखा होगा जिनके बीच में डैश यानी हाइफन का चिन्ह बना होता है तो ये एक ही बॉक्स में लिखना होता है। और आगे लिखना था कि आपकी अति कृपा होगी। फिर पूर्ण विराम लगाना था। आपने पूर्ण विराम सही से लगाया होगा तो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा लेटर। इसके बाद देखिए आपको लाइन का स्पेस छोड़कर लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना था। फिर लिखना था धन्यवाद। ये धन्यवाद लाइन के आपको फर्स्ट बॉक्स में ही लिखना होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक लाइन का और स्पेस छोड़ा जाता है। फिर लिखा जाता है भवदीय। ये भवदीय लाइन के फर्स्ट बॉक्स में ही लिखा जाता है। फिर नीचे ये पत्र को लिखने वाले का नाम लिखा जाता है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया था, सुरेश या सीमा। देखिए यदि आपने यहाँ पर सुरेश लिखा है तो आपका ये भी सही है। यदि देखिए आपने सीमा लिखा होगा, सीमा आपने यदि यहाँ पर देखिए लाइन के जो ये जो फर्स्ट अनुच्छेद इसमें आपने लिखा होगा कि चाहता हूँ, तो आपको सुरेश लिखना चाहिए था। यदि आपने लिखा होगा कि आकर्षित करना चाहती हूँ तब वहाँ पर सीमा नाम आएगा। यह आपको ध्यान रखना है। यदि आपने इसमें गलती की है तो आपका यहाँ पर UFM लग सकता है। आपको बताते हैं कि यदि कोई काल्पनिक नाम या फिर नाम में कुछ गलती की जाती है तो आपके UFM लगकर यहाँ पर मार्क्स कर सकते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि आपका बिल्कुल यदि इस प्रकार लिखा गया है या कहीं पर आपने मिस्टेक की है, आप कमेंट करके बताएं। और देखिए यहाँ पर इस लेटर के वर्ड्स काउंट किए गए हैं तो ये 148 हैं जो कि बिल्कुल सही है।
क्योंकि आपको बताया गया था लेटर की जो शब्द सीमा वो 150 है, उसमें यदि लेटर 135 से 165 तक लिखा जाता है तो लेटर बिल्कुल सही माना जाता है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके वर्ड्स काउंट कितने थे। तो देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कमेंट करके बताया था कि उन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें लिखना था लेटर, उन्होंने वहाँ पर ऐसे लिख दिया जो कि उनके वर्ड्स वहाँ पर कम हो गए और उन्होंने ये काफ़ी गलती की है। तो उनके यहाँ पर देखिए मार्क्स काफ़ी कर सकते हैं, ये आपके रिजल्ट पर निर्भर करेगा। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर एस्से राइटिंग के बारे में। तो देखिए आपका एस्से राइटिंग से क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस, जो कि आर्टिकल 19 से था। तो आपको ये आर्टिकल 19 से संबंधित जो भारत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इससे संबंधित आपको ये निबंध लिखना था एस्से। इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो प्रस्तावना होता है और जो इसकी फिर मेन बॉडी स्टार्ट होती है ये आपको 2 या 3 अनुच्छेद में लिखनी थी। और फिर इसका जो लास्ट पार्ट होता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, वो आपको लिखना था। और इसकी जो यहाँ पर शब्द सीमा है वो 250 होती है, ये आपको क्लास में बताया गया था। इसमें यदि आप 225 से 275 तक लिख देते हैं तो आपका यहाँ पर एस्से बिल्कुल सही माना जाता है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपका एस्से कैसे लिखा गया था या उसके वर्ड्स काउंट कितने थे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद देखिए बात करते हैं कि आपका जो टायर 2 का रिजल्ट है ये कब आने वाला है। देखिए एसएससी की तरफ से अभी कोई डेट जारी नहीं की गई है, जैसे ही डेट जारी होगी आपको बता दिया जाएगा, हमारे चैनल पर वीडियो आकर आपको बता दिया जाएगा। वैसे बात करें तो आपका रिजल्ट ये अब मार्च के लास्ट या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग तक आ सकता है। और इसके बाद देखिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी अभी से कर दें, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। रिजल्ट के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यदि आपके टायर फर्स्ट में मार्क्स बिल्कुल सही हैं तो आप, क्योंकि आपके जो मेरिट लगेगी वो टायर फर्स्ट के बेस पर लगेगी, आपका ये टायर 2 क्वालिफाइंग पेपर था। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके टायर फर्स्ट में कितने मार्क्स आए थे, या आप कमेंट करके बता दें। वो देखिए यहाँ पर ये सभी जानकारी आपको कैसी लगी एक बार ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके अभी कोई डाउट्स हैं, आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो आप कमेंट करके बता दें, जिनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। देखिए ये आपको पूरा एग्ज़ाम यहाँ पर ये 100 मार्क्स का था। 50 मार्क्स आपके ये लेटर के लिए थे और 50 मार्क्स आपके एस्से के लिए। इसमें यदि आपके देखिए आपने बिल्कुल लेटर बिल्कुल सही लिखा है तो आपके बिल्कुल 50 नहीं तो 48 मार्क्स आ सकते हैं। और इसी प्रकार एस्से में भी आपके यदि आपने सही लिखा है तो आपके यहाँ पर 35 से 40 मार्क्स आपके बिल्कुल आ सकते हैं। तो आप देखिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें ताकि सभी फ्रेंड्स अपना ये एनालिसिस देख सकें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।